दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि ये फेज़ बहुत एक क्रूशियल फेज़ चल रहा है कोविड का। तो इसमें आई वुड लाइक टू शेयर सम टू डूज़ एंड सम नॉट टू डूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस सम नॉट टू डूज़। नंबर वन नॉट टू डू इज़ डोंट टेक इट लाइटली। ये काफ़ी क्रूशियल फेज़ चल रहा है कोविड का। इसको हमें लाइटली नहीं लेना है। इट्स अ वेरी सीरियस फेज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। कम से कम अब से लेकर नेक्स्ट 1 मंथ तक, मई और इवन जून, ये काफ़ी फेस क्रूशल है हम सब के लिए। सो डोंट टेक इट लाइटली। बिकॉज एक न्यू म्यूटेंट वायरस है इस टाइम। ये पहले वाला वायरस नहीं है जो अब है। ये मच स्ट्रॉन्गर म्यूटेंट वायरस है। एक इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो पिछला वायरस 10 दिन में जो असर करता, वो ये वायरस 2 दिन में असर कर रहा है। इट्स अ म्यूटेंट वायरस एंड मच स्ट्रॉन्गर वायरस। इसको हमें बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। ओके, द सेकेंड नॉट टू डू इज डोंट लिसन टू न्यूज़ मच फ्रिक्वेंटली। ओके, हम न्यूज़ उसको ज़्यादा सुन के स्ट्रेस लेवल ही बढ़ता है। बस कहाँ पे कितना केस बढ़ गए, कहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स हो गई, कहाँ पे सिलेंडर की प्रॉब्लम है, कहाँ पे कुछ प्लाज्मा प्रॉब्लम, कहाँ पे बेड्स प्रॉब्लम, कहाँ पे कितने केस बढ़ गए, कहाँ पे कितनी डेथ्स हो रही हैं। ये सब सुन के हमारा स्ट्रेस लेवल और मेंटल इलनेस लेवल और बढ़ता है, और कुछ नहीं होता इससे। सो फिल्टर, और वी कैन से दैट फिल्टर आउट देम। क्या सुनना है आपको, क्या नहीं सुनना है, वो फिल्टर आउट करो। अगर कहीं कुछ पॉजिटिव सुनने में आ रहा है कि वहाँ कुछ किसी केसेस से रिलेटेड, या वैक्सीन से रिलेटेड, या बेड से रिलेटेड, या ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव सुनने में आ रहा है, तो उसको अप्रोच करो, इट्स गुड। बट अदरवाइज नॉट। ज़्यादा मत सुनो न्यूज़ को। बस इतनी अवेयरनेस रखो अपनी जनरल कि इतना सीवियरिटी हो रही है हमारी कंट्री में, इतना ये इस लेवल तक जा चुका है, इतना हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। यहाँ यहाँ ये हो रहा है, थोड़ा सा बस इतना जनरल सा अपना अवेयरनेस रखो। बाकी डोंट लिसन टू मच ऑफ द न्यूज़। वो आपको स्ट्रेस लेवल और बढ़ाते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। बिकॉज उसमें है क्या, न्यूज़ में बस यही है जो अभी वी कैन से दैट कि इतना ये प्रॉब्लम्स और इतना कोविड का ये केसेस, और इतना ये ऑक्सीजन की सप्लाई कम, इतना ये इतना वो सब, और कुछ नहीं है। सो फिल्टर आउट इट। और एंड नॉट ओनली इन न्यूज़, इट्स बट इन सोशल मीडिया एज वेल। आप अपने सोशल मीडिया में किस कन्वर्सेशन में आप इंडल्ज करोगे, किस में नहीं, वो फिल्टर आउट करो। don't go into the negative conversations on the social media. Okay, and the next to do not to do is overthinking. हम में से कई लोग स्पेशली इन दिनों ओवर थिंकिंग में हो जाते हैं इस कोविड की वजह से, कि इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतनी डेथ्स हो रही हैं, इकोनॉमी डाउन पड़ी है, हेल्थ स्ट्रक्चर डाउन पड़ा है, मर रहे हैं, ये हो रहा है, कैसे सब सही होगा, क्या होगा आगे, क्या हमारा होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, क्या कंट्री का फ्यूचर होगा। ये सब इतना हम सोचते इतना उसमें डीप हो जाते हैं कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। डोंट गो इनटू द ओवर थिंकिंग, उससे बचो। ओके, जो हो रहा है वो हो रहा है, इट्स गॉड प्लान एंड वी ऑल आर इट्स पार्ट। सो जो हो रहा है होगा, और होना है। सो don't go into the overthinking part of your mind. Okay, prevent it. The next not to do is very important. Don't take an act upon the unnecessary calls. इस तरह के काफ़ी स्कैम्स आजकल चल रहे हैं कि आपको एक फ़ोन आएगा कोविड वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के लिए, और आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, और उसको देने के बाद आपसे कहा जाएगा कि आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, और वो हमको बताइए। और जैसे ही आप अपने मोबाइल से OTP उनको बताएंगे, आपका बैंक अकाउंट नील हो सकता है। सो डोंट आंसर एंड एक्ट अपॉन दिस अननेसेसरी कॉल्स. Okay, so these were some of the not to do's, and let's discuss some
to-dos. The number one to-do is have faith in God, be positive, have faith in God, and pray regularly, and not only for you or your family, but also for whole humankind. You have to pray for the whole humankind, for whole planet, for whole humanity. Pray for them. Okay, हम सब पूरी ह्यूमैनिटी, वी ऑल आर अंडर इन वन सिंगल रूफ राइट नाउ. हम सबको एक साथ रहना है. सो डोंट थिंक ओनली जस्ट अबाउट योर सेल्फ. रिमेंबर whole humanity in your prayers and have faith in God. Okay, this was the number one to do we have to do. And second to do is connect with as much people as you can. Obviously not physically, on social media. Connect with them, not only on your known ones but your unknowns as well. Connect with them, listen to them, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो, उनके और जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि कोई किसी ज़रूरत में है, किसी ऑक्सीजन सिलेंडर में, या किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत, किसी को बेड का, किसी को मेडिसिन का, कुछ किसी भी तरह की किसी को कोई ज़रूरत है, और आपको लगता है कि आप किसी भी तरह से कुछ लिटिल बिट ऑफ हेल्प भी अगर आप कर सकते हैं, तो जस्ट गो फॉर इट. इट वुड बी ऑफ वेरी हेल्पफुल. ओके, इट विल बी ऑफ वेरी काइंड. सो गो फॉर इट. और एटलीस्ट अगर हम इन चीज़ों में, ऑक्सीजन सिलेंडर या प्लाज्मा या मेडिसिन, इन सब चीज़ों में अगर हम हेल्प नहीं भी कर सकते, तो एटलीस्ट वी कैन हेल्प इमोशनली. ओके, एटलीस्ट वी कैन हेल्प एंड सपोर्ट पीपल इमोशनली. उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो, उनसे कांटेक्ट करो, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो, और जस्ट शो योर एम्पैथी लेवल, जस्ट शो योर एम्पैथी टुवर्ड्स देम. And whatever you can do to them, you can just do it. Even little bit of help during these times would be of much greater use. So, okay. The third to do is, कभी कभी हमारी फैमिलीज में फैमिली मेम्बर से या किसी फ्रेंड से हमारा कभी कुछ ऐसा होते रहता है. जनरल चीज़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी उनसे बातचीत ख़त्म सी हो जाती है या कम हो जाती है ना. सो इस टाइम, इस क्रूशल फेस में, अपनी उन पास्ट सारी, ऐसा कुछ अगर आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स से कुछ हुआ है, तो उसको उन पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भूल कर इस क्रूशल फेस में आप उनको अप्रोच करो, उनको फ़ोन करो, उनसे बात करो, उनकी खैरियत पूछो, और उनसे कहो, उनको फील कराओ कि यू आर विद देम, आप उनके साथ हो. इट विल बी ऑफ मच हेल्प, बहुत अच्छा होगा ये हेल्प आपकी. और इससे आपको भी एक अंदरूनी खुशी और सुकून मिलेगा. यू विल ऑल्सो गेट इनर पीस एंड हैप्पीनेस विद दिस एक्ट. सो डू इट. ओके, पुरानी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग सब भूल जाओ इस टाइम. ओके, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है. वी हैव टू बी विद वन अनदर, राइट. द नेक्स्ट टू डू इज follow the government guidelines very strictly. Cut your outdoor time down to minimal or absolute zero. अपने बिल्कुल घर से बाहर मत निकलो. बिल्कुल जो बहुत ही कुछ ज़रूरी, अगर जैसे फूड आइटम्स हैं या मेडिसिन्स हैं कुछ, वो अगर हमको चाहिए, तो वो हम एक वीक में जाके, तो एक वीक के लिए एक वीक में एक बार थोड़ी देर के लिए जाके अपना वो सारा काम कर सकते हैं. हमें इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी काम है वो. बाकी उसके अलावा घर से बिल्कुल नहीं निकलना है हमें. इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल फेस चल रहा है, हमको समझना पड़ेगा. को कट डाउन योर आउटडोर टाइम डाउन टू एब्सोल्यूट ज़ीरो और minimal as much as possible. Okay, and follow all the guidelines given by the government and doctors. Okay, and the next important to do is vaccination. Go for it guys, ladies and gentlemen, go for it. It's very important. बहुत लोग
डर रहे हैं कि वैक्सीन को से बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इससे ये अभी सही नहीं है लगाना, ये होगा वो होगा, ये कुछ नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट, मतलब जनरल जो चीज़ें होती हैं, फीवर, इन्फ्लेमेशन, पेन, नोज़िया और इवन लिटिल बिट डायरिया में भी, सो ये चीज़ें जनरल हैं और ये हर वैक्सीनेशन के साथ, हर मेडिसिन के साथ ये चीज़ें आती हैं साथ में। सो इसके अलावा और कुछ मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सो गो फॉर इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। Okay, vaccination is important for it this phase, so go for it, it's very 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 important. The next to do is keep all the important medicines and important devices, useful devices like pulse oximeter for measuring the pulse and oxygen levels. Keep all these important things at stock in your home, keep them available. Okay. Another thing is that if you have got any of your family member COVID positive, then first of all, don't panic out much. I can understand that it's difficult, but being panicking, it will only increase your stress level. वो आपकी mental और physical ability को कम करेगा और कुछ नहीं. So, and we have to control ourselves because we have to act well in this situation, and being panicking will not help, instead it will harm. So don't panic out much, and instead of that, just follow the government guidelines and the doctor's advices, and do whatever good you can do at the home itself. Arrange whatever you can, try to avoid hospital conditions as much as possible, क्योंकि हॉस्पिटल में सर्वाइवल रेट काफ़ी कम है घर के मुकाबले, because of those systematic conditions like oxygen supply less and bed shortage and all those problems. The survival rate hospitals में काफ़ी कम है घर के मुकाबले. So try to avoid as much as you can the hospital conditions and do it at home whatever you can do. Okay. So these were some of the to-dos and not to-dos during this high time. And apart from that, to spread some positive vibes and to help you remain positive, I am starting a series of videos in the form of a playlist from tomorrow, in which I will be sharing some positive life lessons, some important life lessons which nature taught the whole humankind in the form of 2020, or we can say that in the form of COVID. So it will open up your mind, it will help you changing your mindset towards some positiveness and towards optimism, even during such challenging and harsh times as well. So I hope it will help everyone. And okay, I will be sharing one lesson per video and from tomorrow. Okay,